कैसे सुखदेव जी का जन्म हुआ शास्त्रों में वर्णन मिलता है। एक बार नारद जी महाराज पहुंच गए कैलाश पर्वत पर ओढ़रदानी के यहाँ, और ओढ़रदानी के यहाँ जब पहुंचे तो आज कैलाश पर भगवान विराजमान नहीं थे। नारद जी महाराज अपनी वीणा के तारों को झंकार प्रदान करते हुए और जब कैलाश के दरवाजे पर पहुंचे तो सारे कैलाश में एक ही आवाज आ रही थी, जब जब नारद जी आए आप भी नारद जी के साथ संकीर्तन कर लिया करो। क्या कहते हैं नारद जी कैलाश पर्वत में जाकर के? श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सभी गाइए मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए। माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण। ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ब्रह्मा सभी गाइए प्रेम से। विष्णु नारायण, भोले नारायण नारायण नारायण, भोले नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण बोलिए शंकर भगवान की जय। पहुंच गए ओढ़रदानी के दरबार में। आज भगवान थे नहीं, भगवती पार्वती ने आगत नारद का स्वागत किया, स्थान दिया, और चर्चा होते होते नारद जी महाराज तो बाग में आग लगा दे और आग में बाग लगा दे, स्वभाव नारद जी का। नारद जी ने एक प्रश्न रख दिया भगवती पार्वती के सामने कि माँ अगर आप बुरा नहीं मानो तो एक बात पूछूं। कहा भगवती पार्वती ने, हाँ नारद जी पूछो। नारद जी ने कहा सच सच बताना कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं। और जो नारद जी की ये बात सुनी भगवती पार्वती ने आंखें तरेरी। नारद जी ये हमारे पति पत्नी के बीच का मामला है, आप इस प्रकार से कहने वाले कौन होते हो? नारद जी ने कहा माँ आप क्रोधित क्यों हो रही हो? मेरा तो एक प्रश्न है कि अगर प्रेम करते हैं तो ये बताओ कि भगवान ने वो गले में नरमुंडों की माला पहन रखी है, वो क्यों पहन रखी है, वो किसकी माला है? लेकिन आज भगवती पार्वती उत्तर नहीं दे पाई।
और जब उत्तर नहीं दे पाई तो नारद जी महाराज को संबल मिल गया कि इसलिए तो मैं कह रहा था कि भगवान आपसे बात छुपा रहे हैं। नारद जी महाराज तो चले गए अपना काम करके, लेकिन शाम को जब भगवान ओढ़रदानी लौट करके आए तो देखा कि तांडव तो भगवान करते हैं, पर आज कैलाश में बिना भगवान के तांडव हो रहा है। भगवान ने कहा हुआ क्या ये? भगवती पार्वती ने कहा प्रभु आप मेरे से बात छुपाते हो। भगवान ने कहा मैंने तो आज तक कुछ छुपाया नहीं, ऐसी क्या बात हो गई? बोले नहीं छुपाया तो फिर ये गले में क्या पहन रखा है? दोई को तो व्यक्ति लोकेट के रूप में रखता है, या तो गुरु गोविंद को या अपने प्रिय को, तो आपने ये गले में किसका लोकेट लटका रखा है? भगवान ने कहा देवी ये आवाज आज तक तो तेरे अंदर से नहीं आई, लगता है किसी ने किसी का पग फेरा हुआ है, क्योंकि आज तक तो ये प्रश्न हुआ नहीं, आज कैसे ये प्रश्न आ गया? और जब ये बात कही भगवान ने तो पार्वती जी मुस्कुरा देती है। भगवान ने कहा देवी ये और कोई नहीं, 108 नरमुंडों की माला, 108 बार तू जन्मी, 108 बार तू मरी, तब जाकर के मुझे प्राप्त हुई है। और ये तेरे ही शरीर की नरमुंडों की माला तेरे से प्रेम करने के कारण मैंने अपने गले में धारण कर रखी है। जो भगवती पार्वती ने सुना तो आनंद आ गया कि प्रभु आप इतना प्रेम करते हैं। लेकिन महाराज थोड़े दिन निकले, एक दिन नारद जी फिर आ गए और अपने प्रश्न का उत्तर लेने के लिए आए। नारद जी को आज भगवती पार्वती उत्तर प्रदान भी कर देती है, लेकिन नारद जी का तो स्वभाव, और जिसका जैसा स्वभाव होता है, श्री महाराज ने लिखा है वाणी में फरमाया है कि जाको पड़ियो स्वभाव के जासी जीव सु, नीमन मीठो होए सीच गुड़ घीव सु। अब नीम में कितना ही शक्कर पिलाओ, चाशनी पिलाओ, गुड़ पिलाओ, पर नीम थोड़ी मीठा होगा। तो जिसका स्वभाव है वो जीव से ही जाने वाला है। नारद जी ने कहा ठीक है ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन ये बताओ कि आप 108 बार जन्मी, 108 बार मरी, तब आपको भगवान प्राप्त हुए। भगवती पार्वती ने कहा भगवान ने तो ऐसा ही बताया मुझे। नारद जी ने धीरे से कान में कहा कि आप तो भगवान के लिए इतने बार मरे और भगवान आपके लिए एक भी बार नहीं मरे। लो साहब मरना भी जरूरी। और नारद जी तो अपना काम करके चले गए। शाम को जब भगवान आए भ्रमण करके तो देखा आवाज लगी पार्वती ओ पार्वती, लेकिन आज तो पार्वती का पारा 7वें आसमान पे चढ़ा हुआ। भगवान ने कहा मैं अच्छा भला छोड़ के जाता हूँ, ये पीछे कौन आता है, इसको हो क्या जाता है? कहा अब क्या हुआ, अब क्यों रूस रही हूँ? नारी हट, योगी हट और बाल हट के सामने तो भगवान को भी नतमस्तक होना पड़ा है। पार्वती ने कहा क्या काम है आपको पार्वती से? भगवान ने कहा अब क्या हुआ, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो मैंने दे दिया। अरे बोले आपने क्या दे दिया? मैं आपके लिए इतनी बार मरी जब आप मुझे प्राप्त हुए, और आप मेरे लिए एक बार भी नहीं मरे। भगवान ने कहा ये और नई समस्या उत्पन्न हो गई, अब मेरा मरना भी जरूरी। भगवान ने कहा नहीं मरे। पार्वती ने कहा नहीं मरे तो क्यों नहीं मरे, कारण बताओ। भगवान ने कहा क्योंकि मैंने अमर कथा का पान कर लिया। अब मरे कौन, जो जन्मे वो मरे। और अभी अभी आप तो शिवरात्रि का उत्सव मना के आए हो। हाँ, वो शिवरात्रि के दिन जब लोग ज्यादा पी लेते हैं नशे में तो एक ही बात बोलते हैं, वो देखना उनको, मस्त रहो मस्ती में आग लगो हे भोलेनाथ, मस्त रहो मस्ती में आग लगो बस्ती में। मौत दे तो दुनिया पड़ी और धन दे तो चित्तौड़ में आपनो घर पड़ियो। देखना उन मस्तानों की मस्ती। पर मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि भगवान के नाम से लोग अपना उल्लू सीधा करते हैं, स्वार्थ सिद्ध करते हैं। शिव पुराण में अध्ययन करना, कभी कहीं ऐसा वर्णन नहीं है कि भगवान नशा करते हैं। ये कपोल कल्पित बातें न जाने किसने चलाई और
लोग अपना उल्लू अपना स्वार्थ सीधा करने के लिए भगवान का नाम लेकर के व्यसन, आज का पुरुष व्यसन में और नारी फैशन में पतन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर भगवान की बराबरी करते हो तो फिर मान लिया भगवान ने अगर भांग पी भी ली तो भगवान तो जहर भी पीते हैं। बताओ साइनाइड का स्वाद कैसा होता है। जब हम वो नहीं बता सकते तो फिर हम अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए क्यों भगवान के उपालंब देते हैं। क्या है शिव धर्म और किसे शिव धर्मी कहा है। स्वामी रामचरण जी महाराज ने फरमाया है वाणी में, रामचरण शिव धर्म को जानत नाही कोय, शिव सुमरे ताकू भजे सो शिव धर्मी होय। क्या स्वामी रामचरण जी महाराज ने निर्गुण तत्व की पद्धति का प्रतिपादन किया है। शिव जी क्या करते हैं, क्या करते हैं शिव जी। शिव जी निश दिन राम उचारे, शिव जी निश दिन राम उचारे, राम बिना दूजो नहीं धारे, राम बिना दूजो नहीं धारे, पार्वती को राम सुनायो, पार्वती को राम सुनायो, और राम बिना सब झूठ बतायो, राम बिना सब झूठ बतायो। शिव जी निस्दिन राम उचारे, राम बिना दूजो नहीं धारे, पार्वती को राम सुनायो, राम बिना सब झूठ बतायो। और इसलिए रामचरण शिव धर्म को जानत नाही कोई, शिव सुमरे ताकू भजे। भगवान शंकर भी जिनकी आराधना करते हैं, उन्हें जो स्मरण करता है वही भगवान का वास्तविक शिव भक्त है। ये महापुरुषों ने चिंतन दिया है। हम भगवान को पूजते तो हैं, लेकिन शिवरात्रि केवल भगवान के एक दिन उत्सव मनाने के लिए नहीं, अपितु भगवान के जीवन से सीख प्राप्त करने के लिए आती है। भगवान शंकर को पूजते तो हो, कभी उनसे सीख भी लिया करो। आजकल बहुत क्लासें चल रही है लाइफ मैनेजमेंट की, टाइम मैनेजमेंट की, ऑनलाइन कोर्स करते हैं लोग। और सबसे बड़ा लाइफ मैनेजमेंट भगवान शंकर ने सिखाया है। कितने विरोधाभास है भगवान शंकर के जीवन में, और कभी भगवान तनावग्रस्त नहीं रहते। हमारे तो थोड़ी समस्या आ जाए तो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं लोग। सीखना भगवान शंकर के जीवन से। जटा में गंगा और त्रिनेत्र में अग्नि। अब आग और जल दोनों के नहीं बनती है, पर भगवान के यहाँ दोनों साथ में। चंद्रमा में अमृत और गले में जहर, जहर और अमृत दोनों एक दूसरे के दुश्मन, फिर भी भगवान ने साथ रख रखा है। और फिर देखो घर की विडंबना कैसी। कई लोग आजकल कहते हैं ना, घर वालों की शिकायतें करते हैं, महाराज हमारे ये समस्या है, बहू कहती है सास अच्छी नहीं है, सास कहती है बहू अच्छी नहीं है। लेकिन देखो भगवान के यहाँ तो अब वो भगवान के पुत्र गणेश जी, उनका साधन क्या है? क्या है गणेश जी का साधन? चूहा। और भगवान के गले में सर्प, उस चूहे का दुश्मन सर्प। और भगवान का दूसरा बेटा कार्तिकेय, उसका साधन मोर। अब चूहे का दुश्मन सर्प और सर्प का दुश्मन मोर, लेकिन फिर भी भगवान एक ही जगह पर तीनों को स्थान देते हैं। भगवान का वाहन नंदी बेल, और भगवान की अर्धांगनी पार्वती का वाहन शेर। अब बेल का दुश्मन शेर, दोनों के नहीं बनती, फिर भी भगवान ने एक साथ रख रखा है। यही तो भगवान की लीला है। एक तरफ तांडव करने का सामर्थ्य रखते हैं, तो दूसरी तरफ गहन समाधि में बैठ करके भजन करने का सामर्थ्य भी रखते हैं। तो जीवन में चाहे कितने भी विरोधाभास आए, परिस्थितियां बदल जाए, लेकिन हमारी मनस्थिति नहीं बदलनी चाहिए। यही शिवरात्रि का संदेश है, और यही भगवान शंकर ने अपने जीवन से सिखाया है। पूछा भगवान शंकर से कि आप हमेशा विश्राम में कैसे रहते हो?
भगवान शंकर ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि मेरे कंठ में विष है और हृदय में राम है, इसलिए मुझे हमेशा विश्राम है, मुझे हमेशा विश्राम है। गले में जहर होते हुए भी कभी अपने आराध्य को विस्मृत नहीं किया। ये संसार विष है, लेकिन जिसने हृदय में राम को रख लिया उसका जीवन कृतार्थ हो जाता है। तो आइए महाराज, ऑर्डर दानी के प्रश्नों के उत्तर आज भगवती पार्वती के समक्ष भगवान प्रस्तुत करते हैं। ले गए भगवती पार्वती को भी अमरनाथ की पावन धरा पर और अमर कथा का पावन श्रवण कराया, लेकिन श्रवण कराते कराते भगवती पार्वती को तो लगी नींद। और आप जानते हो कथा में तो नींद ज्यादा ही आती है। कहे दास सगराम भजन कौन विधि होए, बेरणिया मारे बड़ी लारे लागी दोए, लारे लागी दोए असी कुण कुण रे भाई, दिन में बाता बहन और रात में निद्रा बाई। दिन में तो बाता करवाऊं फुर्सत नहीं मिले, रात में नींद निकालवाऊं फुर्सत नहीं मिले। लाग लाग रे यारे कया दियो जमारो खोए, कहे दास सगराम भजन कौन विधि होए। भगवती पार्वती को भी नींद लग गई। भगवान ने कथा तो सुना दी, आखिरी में जय जयकार हुआ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जैसे ही जयकार की आवाज हुई और नींद खुली, भगवती पार्वती ने पूछा प्रभु राम नाम जपा दे और मुक्ति भवती, उसके आगे क्या? भगवान ने कहा देवी इतनी देर कहाँ गई थी? बोले क्षमा करना मुझे तो नींद आ गई। देखा तो ऊपर एक शुक शावक हुंकार दे रहा था। भगवान ने कहा इसने मेरी अमर कथा चुरा ली, और निकाला त्रिशूल। नवजात शुक शावक जिसका अभी अभी जन्म हुआ था आगे आगे उड़ने लगा, आगे आगे जीव, पीछे पीछे शिव, और जो त्रिशूल लेकर के गए तो सीधा ये शुक शावक व्यास आश्रम में, जहाँ व्यास जी की पत्नी वटिका बाल सुखा रही थी, जम्भाई ले रही थी, सूक शावक ने देखा इंडिया गेट खुला हुआ है और लिखा भी नहीं है नो एंट्री विदाउट परमिशन। सीधे वटिका के मुंह में प्रवेश कर गए और गर्भ में प्रस्थान कर जाते हैं, गर्भ में प्रवेश कर लेते हैं। भगवान शंकर दौड़े दौड़े आए, व्यास जी चोर चोर चोर, आपके आश्रम में चोर घुस गया है। व्यास जी ने कहा क्या चुरा लिया आपका? प्रभु आपके पास है क्या जो कोई चुराए? भगवान ने कहा मेरी अमर कथा चुरा ली। बोले प्रभु वो क्या होती है? भगवान ने कहा जिसको सुन के जीव अमर हो जाए वो अमर कथा। व्यास जी ने हंसी का छक्का लगाया, कहा प्रभु आप हो भोले, आपका नाम भोलेनाथ और आप वास्तव में भोले हो। एक तरफ तो आप उस जीव को मारने के लिए दौड़ रहे हो और एक तरफ कह रहे हो कि जो अमर कथा पान कर ले वो अमर हो जाता है। ऑर्डर दानी तो लौट गए, लेकिन ये शोक शावक जिसने वटिका, कहीं कहीं शास्त्रों में जिसका पिंगला भी नाम आता है, गर्भ में प्रवेश किया तो ऐसा किया कोई 1 2 3 दिन नहीं, 1 2 मास नहीं, 12 वर्ष तक ये शुक शावक मां वटिका के गर्भ में तपस्या करते हैं। 12 वर्ष गर्भ तप कीनो, माया सुमन रति न दीनो। इन्होंने सोचा भजन करने के लिए सबसे अच्छा स्थान है, न तो भोजन की चिंता, न भगवान की माया की परेशानी, क्योंकि न कोई परेशान करने वाला। लेकिन वटिका भी एक दिन गर्भावस्था के कष्ट के कारण घबरा जाती है और व्यास जी से कहा कि मुझे इस योनि से मुक्त करो, मैं इस पीड़ा से मुक्त होना चाहती हूँ। व्यास जी ने प्रार्थना की आप जो कोई भी है बाहर पधारे। ये शूक शावक जो वटिका के गर्भ में पल रहा था, कहा कि मैं जब तक नहीं आऊंगा जब तक भगवान की माया रुक न जाए, क्योंकि बाहर आया और माया लग जाएगी। व्यास जी ने प्रार्थना की, भगवान ने अपनी माया रोकी और जैसे ही भगवान धरती से माया को रोकते हैं, वटिका के गर्भ से दुंदुभी बजती है, देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं और श्री सुखदेव जी महाराज का आविर्भाव होता है। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य हुआ, लेकिन क्या अद्भुत दृश्य! गर्भवास से सीधा वनवास, जन्म हुआ, भगवान की माया रुकी, नवनाथ 84 सिद्ध इस समय में उत्पन्न हुए और
सुखदेव जी तो जन्म लेते ही जंगलों की तरफ निकल पड़ते हैं। यही प्रसंग भागवत में भागवतकार कहते हैं, द्वेपायनो विरह कातर आजुहाव। पीछे पीछे व्यास जी दौड़ रहे हैं, बेटा रुको रुको रुको। लेकिन सुखदेव जी ने कहा, कौन बेटा कौन पिता, एक जन्म में पुत्री बनकर हे पत्नी बन जाती, फिर आगामी भों में आकर बेटी बनकर पैर पूजाती। पिता पुत्र के रूप में जन्मता और बेरी बनता भाई, कभी कष्ट देकर बन जाता सगा जवाई। न जाने कब कौन सा हमारा संबंध अगले जन्म में कब कौन किस रूप में आ जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता। इसलिए माफ करना, न मैं पुत्र हूं न आप पिता हो, मैं तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य तत्व का स्वरूप हूं। इतना कहा और देखा व्यास जी महाराज ने, तम सर्वभूत हृदय मुनिमानो तस्मी। चारों तरफ पत्ते पत्ते में जर्रे जर्रे में श्री सुखदेव जी महाराज के दर्शन होते हैं। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज